दोस्तों कभी कभार तो आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि आखिर वो कौन लोग होंगे जो दज्जाल को देखते जानते समझते हुए उसका साथ देंगे। यकीनन ये वही लोग होंगे जो कि दज्जाल ने खुद पैदा किए हो, यानी कि इन लोगों को या तो उसने मौत से जिंदगी दी हो या फिर इन्हें नए सिरे से तैयार किया हो। अब नए सिरे से तैयार करना तो दज्जाल हरगिज नहीं कर सकता, लेकिन कोई ऐसा मुर्दा जिसके अंदर जान फूकी जा सके और अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक वो दज्जाल का साथी बने तो हो सकता है कि ये पूरा हो। टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर ऐसा करने की एक अटेम्प्ट की जा रही है, यानी साइंस मुर्दों को जिंदा करने की एक टेक्नोलॉजी मार्केट में मुतारिफ करवा रही है, जिस पर लगातार तजर्बे किए जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि मुस्तकबिल करीब में आपको इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा शाहकार भी नजर आ जाए। दोस्तों आप सबको एक दफ़ा फिर से दिल के तह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं द उर्दू टीचर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी लाशें हैं जो कि ज़िंदा होने का इंतज़ार कर रही हैं और कल जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये दज्जाल की साथी साबित हो सकती हैं। मास्को के मज़ाफ़ात में वाक़ एक लेबॉर्ट्री में 71 लाशें अपने दोबारा जी उठने का इंतज़ार कर रही हैं। इनमें एक रूसी बाशिंदे अलेक्सी वोरनकोव की वालदा भी शामिल हैं, जिनका 70 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। अलेक्सी को अपनी माँ से शदीद मोहब्बत है और वो चाहते हैं कि जब साइंस इतनी तरक्की कर ले कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके तो पहले जिंदा होने वालों में उनकी वालदा भी शामिल हो। अलेक्सी का कहना है कि अगर ये तरक्की उनकी ज़िंदगी में ना हो सकी तो वो ये बंदोबस्त करके जाएंगे कि मरने के बाद उनकी नाश को भी महफूज कर दिया जाए, कि अगर एक ऐसा वक्त आए कि वो और उनकी वालदा दोनों जिंदा हो जाएं तो वो हमेशा साथ रह सकें। दोस्तों उनका ख्याल है कि जब वो दोबारा जिंदा होंगे तो इस वक्त साइंस मौत पर काबू पा चुकी होगी और फिर वो हमेशा जिंदा रहेंगे। एक मुर्दे को महफूज करने पर $36,000 अखराजात आते हैं और इस टेक्नोलॉजी का नाम क्रिप्टोनिक्स या क्रायोनिक्स है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी में माया नाइट्रोजन में -320 डिग्री फ़ारेनहाइट पर एक मुर्दे को महफूज किया जाता है ताकि वो टूट फूट के अमल से महफूज रहे। एक ऐसे मुल्क में जहाँ फी कस औसत आमदन $760 माहाना है, वहाँ $36,000 का एक साथ इंतजाम करना अलेक्सी के लिए मुमकिन नहीं था। उसने लेबॉर्ट्री के अहदेदारों से बात की और रियायत देने के लिए कहा। लेबॉर्ट्री वालों ने रियायत की बजाय एक और ऑप्शन देते हुए मशवरा दिया कि वो अपनी वालदा के पूरे जिस्म की बजाय $15,000 में सिर्फ उनका दिमाग महफूज करवा ले। उसने पूछा कि इससे क्या होगा। अहदेदारों ने बताया कि जब साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके तो फिर उस वक्त जिस्म की नहीं सिर्फ दिमाग की ज़रूरत होगी। उस वक्त तक ऐसे जिस्म बन चुके होंगे जो टूट फूट और ख़राब होने से महफूज रहेंगे। इनमें महफूज किए गए इंसानी दिमाग फिट कर दिए जाएंगे। बज़ाहिर ये बात साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन सरमाए की कमी की वजह से अलेक्सी के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था और $15,000 में उसने अपनी माँ का दिमाग मुस्तकबिल के लिए महफूज करवा लिया। अलेक्सी का कहना है कि $15,000 में एक तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल में अपनी माँ से दोबारा मिलना कोई महंगा सौदा नहीं है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि नाइट्रोजन टैंक में 7 इंसान ही नहीं बल्कि एक कुत्ता भी महफूज है। रोजनामा एस विस्टिया के मुताबिक इस वक्त क्रिप्टोनिक्स की टेक्निक के मुताबिक बहुत से लोगों को दुनिया के अंदर जो है वो इस नाइट्रोजन के अंदर स्टोर किया जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका में, जापान में और कनाडा में इसके प्लांट्स जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं। और मारूफ फुटबॉलर से लेकर सबसे कम उम्र बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, जो कि इंतकाल कर गई थी, उसने भी अपने आप को इसमें महफूज कर लिया है। करते आप ये हैं कि आप उस कंपनी को, यानी क्रिप्टोनिक्स की जो कंपनी है, उसको एक ख़त लिखते हैं जिसमें आप उन्हें ये बताते हैं कि आप मुस्तकबिल में ज़िंदा होने की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा वो आपके जिस्म को महफूज कर लें और बदले में आप उन्हें थोड़ा बहुत पैसा भी देते हैं। वो कंपनी आपके इंतकाल के फ़ौरी बाद आपकी जगह पर पहुंचकर या अपने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि उनके जो एहलकार होते हैं वो वहाँ पर पहुंचकर आपकी बॉडी में फ़ौरी तौर पे माया नाइट्रोजन जो है उसका इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि आपके खून की नालियों में वो चली जाए और वो सारी की सारी नालियाँ वहीं पर मुंजमद हो जाएं जहाँ पर वो हैं और खून आपके जिस्म से बाहर ही ना निकल सके और अंदर ही जम जाए, ताकि आपका जिस्म टूट फूट का शिकार ना हो और वो फौरी तौर पर आपके जिस्म को तैयारे के अंदर डालकर उस मुल्क में पहुंचा दें जहां पर टैंक आपका मुंतज़िर है। अब आपकी लाश जब वहां पर ले जाई जाएगी तो आपको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वहां पर वो सेफ हो जाए। अब वहां पर इस वक्त तक दुनिया में तकरीबन 1800 से 2000 तक जो लोग हैं उनको इकट्ठा करके वहां पर रखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जहाँ माया नाइट्रोजन में 71 इंसानों के अलावा कुत्ते भी महफूज किए गए हैं जिन्हें 2008 में हलाक किया गया था।
कुत्ते का मालिक वलेरिया क्रियोरस है, जिसे अपने कुत्ते से इतनी मोहब्बत थी कि दोबारा जी उठने के बाद भी वो उसी के साथ रहना चाहता था। लेबॉर्ट्री के अहदेदार का कहना है कि उसके साथ मुआहदा करने वालों में 20 मुल्कों के लोग शामिल हैं, जिनके मरने के बाद उनकी लाशें माया नाइट्रोजन टैंक में महफूज कर दी जाएंगी। मुस्तकबिल में जीने का ख्वाब दिखाने वाले ये लेबॉर्ट्री वाले लोग 2005 में इस नुक्ता नज़र पर पहुंचे थे कि ऐसा किया जाए। इसी तरह 2 लेबॉर्ट्रियां और भी हैं, लेकिन वो दोनों अमेरिका में हैं। कंपनी के डायरेक्टर अदालों पर उम्मीद है कि वो वक्त ज़रूर आएगा जब साइंस मुर्दा जिस्म को जिंदा करने और महफूज किए जाने वाले दिमाग को जिस्म मुहैया करने के काबिल हो जाएगी। आन जहानी रॉक स्टार और पॉप स्टार माइकल जैक्सन, जिनके बारे में पूरी दुनिया के लोगों को लगता था कि इनसे बड़ा स्टार आज तक तारीख में पैदा ही नहीं हुआ, माइकल जैक्सन भी इस टेक्निक को हासिल करना चाहते थे। लेकिन इस बारे में कोई शख्स भी दुरुस्त तरीके से नहीं कह सकता कि आया माइकल जैक्सन ने इसके लिए अपने आप को रजिस्टर करवाया था या नहीं, क्योंकि उनकी लाश को जब दफनाया गया तो किसी को भी नहीं बताया गया कि माइकल जैक्सन को कहाँ दफनाया गया है। क्योंकि जो लोग ये विटनेस करते थे, जिन लोग जो इस चीज़ के ऐनी शाहिद हैं कि माइकल जैक्सन का जनाजा किया गया था, उन लोगों को भी इस चीज़ पर कन्फ्यूजन है कि जिस ताबूत को हम लोगों ने देखा क्या उसमें वाकई माइकल जैक्सन थे भी या नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि माइकल जैक्सन को इसलिए नहीं दफनाया गया क्योंकि वो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। और आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि इस वक्त साइंस जो है वो मुर्दे जिंदा करने के पहले मरहले पर पहुंच चुकी है। दोस्तों, एक शख्स के दिल को पैवंदकारी करने के बाद एक झटका लगाया गया, जिससे दिल वापस अपनी नॉर्मेलिटी की तरफ आ गया। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्दा शख्स के दिल को फौरी पैवंदकारी की ज़रूरत होती है, मगर दिल को ज़्यादा मुद्दत के लिए मुर्दा जिस्म से बाहर रखने और मामूल के मुताबिक धड़कते रहने के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत होती है। इसलिए उन्होंने ट्रांसमेडिक्स के नाम के एक अद्वियात का बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया है, जिससे वो ये करेंगे कि अगर किसी शख्स का दिल काम करना बंद कर दे तो उसका दिल फौरी तौर पर निकाल कर उसकी जगह वो एक नया दिल फिट कर सकते हैं और इस तरीके से वो बंदा एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त $2,50,000 इसकी कीमत है। न्यू साउथ वेल्स के सेंट विंसेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टरों ने इस साल के आगाज़ में 3 ऐसे केसेस के बारे में बताया है जिनमें पैवंदकारी की गई और सिर्फ 2 मिनट पहले मरने वाले अशखास के दिलों को निकाला गया और 20 मिनट के अंदर उसकी पैवंदकारी कर दी गई। ये मामला इनिशियल बेसिस पे था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता प्रो लेवल पर जा रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब इस मामले के तहत ही जिंदगियां आगे बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट सेक्शन में इसके हवाले से हमें आगाह करना हरगिज़ ना भूलिएगा। द उर्दू टीचर के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर लगातार हाजिर होते रहते हैं, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना भी हरगिज़ ना भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।